हरिश्चंद्र राजाए जुवो सत्कारणे संकट सया, रानी कुंवर वेचा छता आंखे थी आंसू न वया, प्रतिकाज परतापो सया अंतर छता हुल्लास मा, अम देशनी ए आद्य रमणी अमर छे इतिहास मा, भाई अमर छे इतिहास मा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित विषयों को लेकर गहन चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है अजा एकादशी। अजा एकादशी नाम से ही उसका अर्थ पता चल जाता है कि इसका क्या महत्व होगा। अजा एकादशी का सीधा अर्थ अगर हम लेना चाहे तो उसका अर्थ होता है जो कभी जन्मा ही नहीं, वह जिसका कोई आरंभ ही नहीं हुआ है, जिसका कोई अंत भी नहीं हो सकता है, वह। और अगर हम उसका संस्कृत अर्थ लेते हैं तो वो एक दुर्ग भी कहा जा सकता है, शक्ति भी कहा जा सकती है और दुर्गा भी कहा जा सकती है। यानी अजा एकादशी का सीधा अगर हम अर्थ ले लेते हैं तो वो अर्थ हो जाएगा कि जो कोई ऐसी चीज जो कभी जन्मी भी नहीं है और कभी उसका नाश भी नहीं होगा, वो चीज कौन सी है? वो चीज है एकमात्र सनातन सत्य। तो सत्य के गुणों को आत्मसात करने की जो एकादशी है उसको अजा एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने अजा एकादशी की व्रत की महत्तम कथा बताई है। पुरातन समय की बात है, इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी, परम तेजस्वी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने स्वप्न में दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए अपना साम्राज्य त्याग दिया था, विश्वामित्र ऋषि को, जिन्होंने केवल स्वप्न में ही संकल्प करवाया था और उस संकल्प की पूर्ति के लिए सुबह होते ही उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ उनको दे दिया था और दक्षिणा बाकी रह जाने पर भी उन्होंने अपने आप को भी एक चांडाल के वहां गिरवी रख दिया था। सत्य की यही सबसे बड़ी परेशानी होती है कि कोई उसको लेना ही नहीं चाहता, लेकिन सबसे कम दामों में भी वो बिकने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती को भी बेच दिया और अपने पुत्र रोहित को भी बेच दिया। क्षत्रिय का प्रतिज्ञा पालन का जो व्रत होता है उसकी परीक्षा के बिना वो कभी पूर्ण नहीं होता। हमें पता ही है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो साल के अंत में हमारी परीक्षा होती ही है, लेकिन हम उस परीक्षा से डरते हैं या उसमें से पार निकलने के लिए अपने व्रत के ऊपर स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसीलिए हमारी परीक्षा हमारे लिए समस्या बन जाती है। और हरिश्चंद्र जैसे राजवी के लिए वो परीक्षा अगर वो पार कर लेते हैं तो उनके लिए मोक्ष के द्वार खोल देती है। तो कथा आगे ऐसे चलती है कि हरिश्चंद्र राजा अपने ऐशो आराम को छोड़कर, अपने राजपाट को छोड़कर एक चांडाल के वहां रक्षक के रूप में रहने लगे। अब चांडाल के कर्म को उनको आत्मसात करना है, उनको अपनाना है। इसलिए क्या होता है कि जो भी खिचड़ी आती है मृतक के पीछे, या जो भी कपड़ा आता है मृतक के या शव के पीछे, काशी के स्मशान गृह में वो तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और जो भी चीज आती है वो दान के रूप में वो लेते हैं और उसका स्वीकार करते हैं। अब जो पुण्यात्मा था वो इस निकृष्ट कार्य के भोजन को लेकर या निकृष्ट कार्य के वस्त्रों को लेकर आज मलिन होने लगा है। धीरे धीरे उनकी स्थिति, मनस्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि उनको प्रायश्चित करना है कि किस कारणों से मैं इस अवस्था में आ गया हूं, जिससे मेरे पुण्य का उदय हो सके। इस सोच के द्वारा वो भगवान की आराधना में बैठते हैं। तुरंत ही वहां पे गौतम ऋषि का आगमन हो जाता है। जैसे ही गौतम ऋषि वहां पे आते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होकर हरिश्चंद्र राजा कहते हैं कि
मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और मेरी पत्नी तारामती जो पुत्र को चिता देने के लिए अपने अंग पर रखी हुई जो ओढ़नी है, चुनरी है, उसमें से आधी काटकर मेरे पुत्र के शव पर रखी हुई है और मैं क्षत्रिय पालन, प्रतिज्ञा पालन के लिए उस चिता को जब तक वो दान नहीं देते हैं तब तक मैं उसको अग्निदाह देने की परवानगी या इजाजत नहीं दे सकता। ऐसी गंभीर स्थिति मेरे सामने, उसका निराकरण क्या? दान विधा विना दाग ना देजे एवो थयो પડકાર, हामो जोवे छे तो पति पोतानो खेंची उभो तलवार। यानी कि तारामती के सामने अपना पति ही अपने पुत्र की चिता को आग देने के लिए तैयार नहीं होने दे रहा। ये क्षत्रिय का क्षत्रिय पालन होता है, प्रतिज्ञा पालन होता है। और ऐसी स्थिति में भगवान ने उनको गौतम ऋषि के रूप में ये बताया था कि आपको अगर प्रायश्चित को प्राप्त करना है तो आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसको अजाय एकादशी कहते हैं, अगर आप विधि विधान के द्वारा उस अजाय एकादशी का व्रत करोगे तो आप पुण्य को प्राप्त कर लोगे और आपका जीवन फिर से मंगलमय हो जाएगा। हरिश्चंद्र राजा ने ऋषिवर की आज्ञा को पालित किया और अजाय एकादशी का व्रत करने के बाद उनके पुण्य के प्रभाव से ही उनका जीवन बदल गया। इसलिए आज की जो एकादशी है वो बहुत 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 ही उत्तम है। धर्मशास्त्र यहाँ तक कहता है कि इससे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को जो प्राप्त करना होता है वो सिर्फ एक एकादशी अगर हम कर लेते हैं तो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो चली है और स्मशान भूमि तक आप उनके शव को या उनके शरीर को कांध देते हुए चलते हैं तो एक एक डगले पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ पे वर्ष में श्रावण जैसे पवित्र मास में इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल सकता है। इसलिए आप सभी जानते हैं, अन्य वीडियो में हमने बताया है कि एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का आराधन करना है। हो सके तो इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधानि ददे पदम समुदम शपाग्न सुरे स्वाहा। श्री कृष्ण शरणं मम बंसी विभूषित करान्नवनीरपादाभां पीतांबरा दर्णबिंब फलांदरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे अन्य या उत्तम मंत्रों से भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए, हो सके तो 108 पाठ करने चाहिए और एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य के साथ, बिना क्रोध के और संयमित जीवन के साथ उसको पालित करना चाहिए। उस दिन हो सके उतना मौन रखना चाहिए जिससे आपकी ऊर्जा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होने लगेगी और आपका मन स्थिर रहेगा। एकादशी के नियमों को पालित करते हुए ही आपको रात्रि का जागरण करना है। रात्रि के जागरण के बाद दूसरे दिन जब द्वादशी का दिन आता है, वह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम द्वादशी तिथि को कुछ दान पुण्य नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जानिए आज कौन कौन सी राशि वालों को क्या क्या दान देना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हमने एकादशी का व्रत किया है, मध्य रात्रि तक हमने जागरण किया है। अब द्वादशी के दिन हमें अन्नदान देना चाहिए। अन्नदान का बहुत ही महत्व द्वादशी दिन के लिए बताया गया है। शास्त्रों में तो एक कहानी भी है, दंत कथा नहीं कहूंगा, इसके प्रमाण मिलते हैं, इसलिए मैं उस कहानी को सत्य के रूप में बताना चाहूंगा। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और कर्ण की मृत्यु होने के बाद वो कर्ण स्वर्ग में पहुंचते हैं। उनको भूख लगी है, वो यहाँ वहां खाना ढूंढ रहे हैं लेकिन खाना कहीं मिल नहीं रहा। सामने से देवराज इंद्र आते हुए दिख रहे हैं और वो उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मैं कर्ण हूं, मैंने जीवन भर सबको स्वर्ण का दान दिया है, रजत का दान दिया है, रजत का दान दिया है और अन्य कई वस्तुओं का दान दिया है,
आज मेरे पास इतना पुण्य है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं, तो मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तब देवराज इंद्र उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी अन्न का दान दिया है? अब कर्ण सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कभी अन्न का दान नहीं दिया, लेकिन हाँ, मुझे याद है कि जब भोजनालय में भोजन परोसा जा रहा था और किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि भाई आज भोजन का वक्त कहाँ है, किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि आज भोजन की व्यवस्था कहाँ है, और मैंने अपनी उंगली बताकर उसको बताया था कि आज वहां पे भोजन मिलेगा इस वक्त पर। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि जिस उंगली से आपने निर्देश किया था उस उंगली को आप मुंह में रख दीजिए। और जैसे ही कर्ण उंगली को मुंह में रखते हैं, उनका पेट उधर तृप्त हो जाता है, डकार आने लगती है। यानी कर्ण को पता चलता है कि ये अन्नदान कितना बड़ा है, और वो देवराज इंद्र से आजीजी करते हैं कि मुझे एक और जन्म लेना है और मैं उसमें अन्नदान करूंगा। हमारी गुर्जर भूमि इतनी महान है कि कर्ण ने हमारी गुर्जर भूमि में जन्म लिया था शेठ शगाड़ शाह के रूप में, और उन्होंने कई व्यक्तियों को भोजन करवाया था। चंगावती और शेठ शगाड़ शाह की जब हम आख्यान को लेकर चर्चा करेंगे तब आपको उसके बारे में बताएंगे। यानी द्वादशी के दिन अगर हम हमारी राशि के हिसाब से कुछ द्रव्य या अन्न किसी उपयुक्त व्यक्ति को या योग्य व्यक्ति को दान देते हैं तो उसका फल अनगिनत हो जाता है। मेष राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो उनके स्वामी, मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल देव है, और मंगल देव के लिए हमें उनको गोधूम यानी कि गेहूं का दान अर्पित करना चाहिए। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको गेहूं और गुड़ को साथ में रखकर अगर हम दान देते हैं तो हमारा उपवास पूर्ण माना जाता है। अब बात आती है वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों को वृषभ राशि होने के कारण शुक्र महाराज उनके अधिपति माने जाते हैं। शुक्र महाराज का सीधा संबंध चावल से है, अक्षत से है। इसलिए द्वादशी के दिन आपको अगर शुक्र देव की कृपा प्राप्त करनी है, जिनको उत्तम संतति प्राप्त करनी है, जिनको अपना वैवाहिक जीवन उत्तम ढंग से निर्विघ्नता से सफल करना है, तो उनको चावल का, अक्षत का दान अवश्य देना चाहिए। अब बात आती है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के जातकों को उनके अधिपति भगवान बुध को प्रसन्न करने की ये उत्तम दिन माना जाएगा। इसलिए उनको मूंग के दानों का दान कर देना चाहिए। हो सके तो मूंग के दानों के साथ घृत यानी कि घी का भी दान अगर वो करे तो उनके लिए बहुत उपयुक्त हो जाएगा। कर्क राशि के जातकों की हम चर्चा कर रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए उनके अधिपति देव चंद्रमा है, और चंद्रमा के रंग के हिसाब से अगर हम देखें तो साबुत चावल यानी कि अक्षत, और अक्षत आपके आयुष्य की वृद्धि करने वाले होते हैं। इसीलिए अगर योग्य ब्राह्मण मिलता है तो अक्षत और उसके साथ घृत मिलाकर, और गुड़ का भी अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन तीनों को एकत्रित करके किसी एक उत्तम ब्राह्मण को आपको दान देना चाहिए, जिससे आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आगे हम सिंह राशि के जातकों की चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए उनके अधिपति देव सूर्य नारायण माने गए हैं। तो द्वादशी के दिन आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। एक कलश में थोड़े से गोधूम यानी कि गेहूं मिलाकर और उसमें कुमकुम डालकर, थोड़े से करण के फूल अगर मिल जाते हैं तो लाल करण के फूल मिले तो वो सबसे उपयुक्त है। यानी कि वो करण के फूल डालकर भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देना है। 12 बार नमस्कार करना है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्य, या
सविता सूर्य नारायणाय नमः या सूर्य नारायणाय नमः उस मंत्र के द्वारा, सूर्याय नमः उस मंत्र के द्वारा आपको अर्घ्य प्रदान करना है। उसके बाद आपको गोधूम यानी कि गेहूं के दानों को लेकर और साथ में गुड़ को लेकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों को उनके आराध्य के रूप में बुध महाराज आ रहे हैं, ग्रहों के अधिपति के रूप में उनका स्थान है। उनको खुश करने के लिए या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनको मूंग की दाल जो होती है उसको लेकर उसको हर एक पात्र में रखकर या हरे कपड़े में रखकर किसी उपयुक्त ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए, जिससे आपके संतानों की जो दशा है या आपके संतान जो चंचल प्रकृति के है या आपके संतान आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो वो शीघ्रता से आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। तुला राशि के जातकों के विचार के लिए हम जानते हैं कि उनके अधिपति शुक्र महाराज है। जिनका पारिवारिक जीवन उत्तम न हो उसको उत्तम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दिन आपके लिए ये शुभ घड़ी आ चुकी है, इसलिए आपको अक्षत, मूंग और हो सके तो गुड़ का किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए, जिससे आपका पारिवारिक जो कलह है या पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं आ रही है वो धीरे धीरे हट जाएंगी। वृश्चिक राशि के जातकों की चर्चा करें तो उनके अधिपति देव मंगल देव है। मंगल देव के रक्त वर्ण को देखते हुए आपको गोधूम यानी कि गेहूं, साथ में घृत और साथ में हो सके तो कृष्ण तिल को लेकर ही भगवान शिव के आगे अर्पण करके ही किसी योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए, जिसके उपश्रय से आपके घर परिवार की जो कलह कंकाश या संपत्ति का विनाश हो रहा है या कोई अगोचर शक्ति आपको परेशान कर रही है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सुख सुविधा और संपदा फिर से वास करना शुरू कर देगी। धन राशि के जातकों के अधिपति बृहस्पति महाराज माने गए हैं, गुरुदेव माने गए हैं, इसलिए आपको बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए और चने की दाल या चना किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए या किसी गरीब व्यक्ति को भी आप दान दे सकते हैं, लेकिन सुपात्र होना चाहिए। कुपात्र को दान दियो न दियो। ऊपर से दान देने के बाद कुछ भी दक्षिणा आपको देनी चाहिए। अगर आप दक्षिणा के बिना ही दान दे देते हैं तो वो दान सिद्ध नहीं होता है शास्त्रों के नियमों के अनुसार। इसलिए 1 रुपये से लेकर आपकी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा दान देनी ही चाहिए। अब बात करते हैं हम मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के अधिपति शनिश्चर महाराज है, इसलिए इस दिन द्वादशी के उत्तम दिन भगवान शिव की आराधना करते हुए कृष्ण तेल यानी कि काले जो तिल होते हैं उस तिल को दान में देना चाहिए। साथ ही अगर आपको श्वेत तिल भी दान में देने हैं तो वो भी आप दान में दे सकते हैं। लेकिन अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो दान में देने का जो धान्य है उसका नाम है उड़द। कभी कभार लोग उड़द का दान स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं, इसलिए भगवान शिव के मंदिर में जाके आपको उड़द के दानों का या उड़द का दान कर देना चाहिए, जिससे आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी। घर परिवार में सुख सुविधा और संपदा का वास होगा। कुंभ राशि के जातकों की अगर हम चर्चा करते हैं तो कुंभ राशि के जातकों को भगवान शनिश्चर ही उनके अधिपति है, इसलिए भगवान शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको तिल के तेल का दान करना चाहिए। आपके लिए अन्न का दान अभी उपयुक्त नहीं माना जाएगा, आपको केवल तेल का दान करना है। और हो सके तो दीपदान के साथ अगर आप तेल का दान करते हैं या चमेली का तेल या घृत का दान करते हैं तो आपके मन के विकार जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और आप जो मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी आपके मार्ग भी प्रशस्त हो जाएंगे। इसलिए आपको तेल का दान अवश्य करना चाहिए। अब मीन राशि के जातकों की हम बात करने जा रहे हैं। उनके अधिपति देव बृहस्पति महाराज है, इसलिए उनको चने की दाल दान में देनी चाहिए। एक पीला वस्त्र साथ में दान में देना चाहिए, जिससे उनका जीवन मंगलमय होगा। अगर आपके
आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं तो भी वो धीरे धीरे इस दान से दूर हो जाएंगी। आशा करता हूँ उपयुक्त जो भी दान बताए गए हैं इससे आप लाभान्वित होंगे और अजा एकादशी और द्वादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना करके मनोकामना पूर्ण करेंगे। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।